लाइट एक खुशमिजाज लड़का है जिसका हमेशा से सपना था कि वो एक सक्सेसफुल एडवेंचरर बनेगा ताकि अपनी फैमिली को लग्जरी लाइफ दे सके। अपनी गोल को अचीव करने के लिए वो अपनी छोटा सा विलेज को छोड़ के सिटी की ओर निकल पड़ता है ताकि वह एडवेंचरर के तौर पर रजिस्टर हो सके। लेकिन चीजें उसके लिए इतनी आसान नहीं होती क्योंकि इस दुनिया में गॉडेस ने 9 रेसेस क्रिएट किए हैं और ह्यूमन को उन सबसे कमजोर माना जाता है। नतीजा यह है कि वो हमेशा रेसिज्म का शिकार होते रहते हैं। इसलिए पहली बार लाइट जब सिटी में अपना कदम रखता है, एक बीस्टमैन एडवेंचर उससे रूडली कहता है मेरे रास्ते से हट जाओ, और लाइट सिर्फ उससे सॉरी ही कहता रह जाता है, भले ही वो उसके रास्ते में खड़ा नहीं था। दिन वो गिल्ड में पहुंचने के बाद खुद को एक एडवेंचरर के तौर पर रजिस्टर करवा लेता है और रिसेप्शनिस्ट उससे कहती है उसके जैसे नए लोगों को पहले एफ रैंक मिलता है। आगे वो पूछती है कि क्या उसके पास कोई गिफ्ट है जो कि असेसमेंट में उसके लिए कोई रोल प्ले कर सके। इस पर लाइट बताता है कि उसका गिफ्ट है अनलिमिटेड गाचा और वो बेसिकली चीजें पुल आउट कर सकता है। लेकिन उन्हें ये बताने से काम नहीं चलेगा, इसलिए लाइट अपना गाचा डिवाइस समन करता है और इस डिवाइस से एक चम्मच का कार्ड रोल आउट होता है। और जब लाइट इस कार्ड को रिलीज करता है तब एक चम्मच मटेरियलाइज हो जाता है, पर ये चम्मच पूरी तरीके से बेंड हुआ पड़ा था जिससे लाइट काफी ज्यादा पैनिक हो जाता है। वो रिसेप्शनिस्ट से कहता है चीजें यूजुअली बेहतर काम करता है और वो इमीडिएटली फिर से कुछ चीजों को समन करने की कोशिश करता है, लेकिन रिजल्ट वैसा ही रहता है। वो एक सड़ा हुआ एप्पल और एक फंगस लगा हुआ ब्रेड समन करता है, जिससे रिसेप्शनिस्ट कंफर्म हो जाती है कि ये लूजर एफ रैंक से ज्यादा डिजर्व नहीं करता। लाइट खुशी खुशी उस रैंक को एक्सेप्ट कर लेता है और पूछता है क्या अभी उसके लिए कोई जॉब है। रिसेप्शनिस्ट उससे बुलेटिन बोर्ड की ओर पॉइंट करती है जहाँ सारे आसान जॉब पोस्टेड हैं, लेकिन लाइट को वो देखते ही नर्वसनेस हो जाती है। रिसेप्शनिस्ट रियलाइज करती है लाइट इलिटरेट है, यानी वो पढ़ नहीं सकता और ऊपर से उसके पास ज्यादा कोई भी अच्छा स्किल नहीं है। लेकिन ये इतना भी हैरान करने वाली बात नहीं है क्योंकि ह्यूमंस की लिटरेसी रेट स्लो है। आगे वो लाइट को बताती है कि वो बेसिक काम जैसे कि पत्थर उठाना, लकड़ियां इकट्ठा करना जैसा काम कर सकता है, पर इन सब कामों में उसे दूसरे जॉब के हिसाब से पैसा बहुत कम मिलेगा। लाइट इस जॉब को एक्सेप्ट कर लेता है और एक दिन की मेहनत के बाद वो इतना पैसा कमा लेता है जिससे वो एक रूम रेंट कर सकता है। पर फूड के लिए अभी भी उसे अपने गाचा स्किल के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है, लेकिन वो कॉन्फिडेंट है कि वो इसे मैनेज कर लेगा। लेकिन एक यंग ऑफ बीस्टमैन के पास उसके लिए दूसरा प्लान है और वो जानबूझकर लाइट के सामने खड़े हो जाते हैं ताकि लाइट उनसे टकरा जाए। और उनका लीडर लाइट के ऊपर चिल्लाने लगता है कि वो उनसे टकरा के उनका कपड़ा गंदा कर दिया। आगे जब वो लाइट का पैसा भी छीन लेते हैं तो लाइट उनसे कहता है मुझे वो पैसा वापस कर दो, नहीं तो आज मुझे रहने के लिए कहीं जगह भी नहीं मिलेगा। लेकिन वो वुल्फमैन उसे पंच मार के उड़ा देता है और कहता है तुमने जो कपड़े मेरा गंदा किया उसे साफ करने के लिए मुझे इन पैसों की जरूरत है। आगे ये सभी बीस्टमैन लाइट को कीचड़ के ऊपर वैसे ही छोड़ के चले जाते हैं और जो भी आसपास से यहाँ से गुजर रहा होता है वो उससे कहता है दूसरे इंसानों की तरह कीचड़ में डूब मरो। लाइट को इस पॉइंट पर रियली काफी ज्यादा होपलेस महसूस होता है, लेकिन तभी कोई उसे उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। वो अपने सामने एक काफी खूबसूरत एल्फ के हाथों को पकड़ लेता है, लेकिन जब उसे रियलाइज होता है कि वो अपने गंदे हाथों से उसे छू लिया है वो जल्दी से पीछे हट जाता है और उस एल्फ से वो सॉरी कहता है कि वो उसके हाथ को गंदा कर दिया। लेकिन वो एल्फ कहती है कि कोई बात नहीं और तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगी। लेकिन सदियों से चला आ रहा इंसानों के प्रति रेसिज्म और डिस्क्रिमिनेशन की वजह से वो इस बात को बिलीव नहीं कर पा रहा। अपनी बातों को प्रूफ करने के लिए एल्फ लड़की अचानक से नीचे झुक के उससे गले लग जाती है और लाइट ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। भले ही आसपास से गुजर रहे लोग ये देखकर उसकी मजाक उड़ा रहे होते हैं और उसे ताने मार रहे होते हैं, लेकिन फिर भी वो लाइट को खड़े होने में उसकी मदद करती है। एल्फ के पीछे एक ग्रुप है जिसमें अलग अलग स्पीसीज के लोग हैं और वो इंट्रोड्यूस करते हैं अपने पार्टी का नाम कॉनकोर्डो ट्राइब बता के। वो एक्सप्लेन करते हैं कि ये एक ऐसा पार्टी है जिसमें गॉडेस ने क्रिएट की हुई हर एक स्पीसीज से एक एक मेंबर हैं और उन्हें बस एक ह्यूमन की कमी थी। बीस्टमैन गारो सबसे पहले खुद को इंट्रोड्यूस करता है। इसके बाद एल्फ लड़की सासा लाइट को बाकी मेंबर्स के बारे में बताती है। ये है ड्रागो एक ड्रैगनोड, डियाब्लो द डीमन, देन ये है ओनी अबीरो, देन डार्क एल्फ सियोन, देन नानो द डोर्फ और आखिर में सेंटोर। आगे गारो बोलता है कि वो बस एक ह्यूमन को ढूंढ रहे थे ताकि उनका पार्टी कंप्लीट हो सके। तभी सियोन कहती है कि उन्होंने इस पार्टी को क्रिएट किए हैं ताकि वो रेसिज्म को खत्म कर सके और एक ऐसी दुनिया बनाने
जाने के लिए जहाँ पर सभी को इक्वली ट्रीट किया जाए। लाइट को ये बात विश्वास नहीं होता और वो खुशी खुशी कॉनकोर्डो ड्राइव ज्वाइन कर लेता है। बहुत ही जल्द वो एडवेंचर्स पर भी जाने लगते हैं और लाइट उनके टीम का सबसे वीकेस्ट मेंबर होता है। ड्रागो और सासा को उसे मॉन्स्टर से बचाना पड़ता है और वो उससे कहते हैं कि उसे मॉन्स्टर से थोड़ा ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए क्योंकि मॉन्स्टर का एक हिट उसे मारने के लिए काफी है। लाइट अपने केयरलेसनेस के लिए सॉरी कहता है, लेकिन सासा ये देखने लगती है कि कहीं उसे कोई चोट तो नहीं आई और साथ ही बोलती है कि हमेशा हमारे पीछे रहो। ये देखकर बाकी टीम मेंबर्स सासा को टीज करने लगते हैं क्योंकि वो लाइट के प्रति काफी ऑब्सेस्ड और उसकी काफी केयर करने लग रही है। इस पर सासा शर्म के मारे लाल हो जाती है और कहती है वो बस लाइट को एक पार्टी मेंबर के तौर पर ही देख रही है। लाइट यहाँ पर खुद को यूजलेस महसूस करता है क्योंकि वो लुगेज कैरी करने के अलावा और कुछ भी नहीं कर पाता, लेकिन तभी ड्रागो उससे कहता है वो काफी अच्छी चाय बनाता है और इतना ही उसके लिए काफी है। लाइट को ये सुनकर थोड़ी खुशी होती है और वो टेंशन के डीप पर उन्हें फॉलो करता है। बहुत ही जल्द वो एक ओपन स्पेस पर पहुंचते हैं जहाँ पर एक ही एंट्री और एक ही एग्जिट है और सभी पार्टी मेंबर्स एक दूसरे की ओर देखते हैं क्योंकि ये उनके प्लान के लिए परफेक्ट प्लेस है। उन सभी के प्लान से अनजान लाइट उन सभी के लिए चाय बनाने लगता है। तभी ड्रागो उसके पास आता है और उससे कहता है वो पार्टी से बाहर हो गया है। लाइट को समझ ही नहीं आ रहा होता है कि आखिर हो क्या रहा है और पूछता है कि आखिर उसने क्या गलती किया जिससे वो टीम से बाहर हो गया। बिस्टमैन गारो उससे कहता है वो इसलिए टीम से बाहर हो गया क्योंकि उसे कुछ भी करना नहीं आता, वो एकदम लूजर है। सब लाइट को बताते हैं कि वो कितना यूजलेस और स्टूपिड है और सासा भी उसे काफी ज्यादा घिनौना बताती है। बाकी टीम मेंबर्स लाइट को और ह्यूमन रेस को काफी ज्यादा इंसल्ट करने लगते हैं। लाइट सोचता है कि शायद ये सभी उसके साथ मजाक कर रहे हैं, लेकिन ये सभी कहते हैं किसी के पास भी इतना फ्री टाइम नहीं है जो कि उसके जैसे एक कचरे के साथ मजाक करे। लाइट पूछता है कि फिर तुम सब लोग मेरे साथ इतने अच्छे बिहेव क्यों कर रहे थे और वो इस पर रिप्लाई देते हैं कि वो बस ये सब एक्टिंग कर रहे थे। ड्रागो बोलता है कि उनके सुपीरियर ने उसका गिफ्ट अनलिमिटेड गाचा नोटिस किए थे, इसलिए उन्होंने कॉनकोर्डो ड्राइव को ऑर्डर दिए थे कि वो उसके पर नजर रखे और सोचे थे कि लाइट एक मेजोस्ट्रो हो सकता है। लेकिन एक बार जब डिटरमिन हो गया लाइट का गिफ्ट वर्थलेस है और उसके पास कोई भी खास टैलेंट नहीं है तो उन्होंने ऑर्डर दिया कि लाइट को डिस्पोज कर दो। और यहाँ पर सासा सबसे खुश है कि अब उन्हें लाइट को रखना नहीं पड़ेगा क्योंकि अगर लाइट सच में मेजोस्ट्रो होता तो उसे उससे शादी करनी पड़ती और इस बात को सोचकर ही उसे काफी ज्यादा घिनौना महसूस होती है। लाइट को मेजोस्ट्रो शब्द का मतलब ही समझ नहीं आता, लेकिन फिर ड्रागो कहता है उन्होंने उसे काफी कुछ बता दिए हैं और अब उसे यहीं पर ही खत्म करना है इससे पहले कि दूसरा एडवेंचरर यहाँ पर आ जाए। गारो वुल्वरिन की तरह अपनी मेटल क्लॉ निकालता है और लाइट के फेस के ऊपर स्लैश मार देता है और लाइट रियलाइज करता है कि वो काफी बड़ा मुसीबत में है और उसके बच के जाने के लिए कोई भी रास्ता नहीं है। आगे डिस्प्रेशन में लाइट जितना तेज हो सके उतना तेज यहाँ से भागने की कोशिश करता है और वो रेसिस्ट हंसते हुए उसे कहते हैं वो उसे यहाँ से जाने नहीं देंगे। आगे सासा एक कैरो शूट करती है जो कि उसके पैर के आर पार हो जाता है और जैसे ही लाइट ग्राउंड के ऊपर गिरता है और चिल्लाने लगता है। रेसिस्ट हेल्प्स बोलते हैं कि इंसानों की चीखें सुनना उनके कानों के लिए म्यूजिक सुनने जैसा है। गारो डिसाइड करता है कि लाइट को वो और भी दर्द दे जिससे वो और भी ज्यादा चिल्लाए, इसलिए वो लाइट को मारने लगता है। लेकिन तभी ड्रागो कहता है रुक जाओ क्योंकि ऐसा लगना चाहिए जैसे कि मॉन्स्टर ने इसे मारे हैं, इसलिए गारू अपने क्लॉ निकाल के उसे मारने वाला था। तभी लाइट चिल्लाते हुए अपनी जान की भीख मांगने लगता है। आगे अचानक से उसके नीचे का ग्राउंड ग्लो करने लगता है और लाइट रियलाइज करता है वो एक टेलीपोर्टेशन सर्कल के मिडिल में है और ड्रागो ये नोटिस करके गारू को ऑर्डर देता है इसे जल्द से जल्द खत्म करो। लेकिन इससे पहले कि गारू उसके पास पहुंचे टेलीपोर्टेशन सर्कल लाइट को टेलीपोर्ट कर देता है, पर लाइट के लिए सिचुएशन इतना भी बेहतर नहीं होता। भले ही वो गारू के हमले से बच गया था, लेकिन वो डेंजन के किसी रैंडम जगह पर आके फंस गया है क्योंकि कोई भी मॉन्स्टर यहाँ पर आके उसे मार सकता है। वो अपनी फैमिली को याद करने लगता है और सोचने लगता है आखिर उसने ऐसा क्या किया जिससे सभी उसके खिलाफ हो गए। आगे वो सोचने लगता है कि उन लोगों ने उसे मारने से पहले उसके साथ कितने अच्छे से बिहेव कर रहे थे और अब उसे ये समझ आ गया है कि उनका अच्छा बिहेवियर जस्ट एक एक्टिंग था जिससे लाइट उनके ऊपर पूरी तरीके से बिलीव कर ले और आखिरी में वो सभी लाइट को अपने असली रूप दिखा दिए। लाइट काफी गुस्सा होता है और यही चीज उसे जिंदा रहने का मोटिव भी बना देता है। वो खड़ा होता है और कसम खाता है कि वो उन सभी बदमाशों को अपने ही हाथों से मारेगा। तभी लाइट को पीछे से मॉन्स्टर के गुर्राने की आवाज सुनाई देता है। वो देखता है कि उसके पीछे 1000 लेवल का मॉन्स्टर खड़ा है। इसे देखकर लाइट डर से हिल नहीं पाता। लाइट रियलाइज करता है कि वो डंजन के लोएस्ट फ्लोर पर टेलीपोर्ट हो गया है। वो सोचता है कि आखिर वो इस मॉन्स्टर को कैसे हराएगा। तभी उसे याद आता है कि उसके पास उसका गिफ्ट अनलिमिटेड गाचा है और वो इसे यूज करने का डिसाइड करता है। वो गाचा
डिवाइस के बटन को बार बार प्रेस करता है और तभी उसका गाचा डिवाइस ट्रांसफॉर्म होने लगता है, जिसके बारे में वो कभी भी सोचा नहीं था। उसके नीचे एक जायंट मैजिकल सर्कल अपीयर होता है और गाचा डिवाइस काफी ज्यादा पावर अप हो जाता है। लाइट को कुछ भी समझ नहीं आता, लेकिन जैसे ही मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला करते हैं, गाचा डिवाइस की मैजिकल सर्कल कंप्लीट हो जाता है और अचानक से एक 9999 लेवल की मेड सर्वेंट अपीयर हो जाती है और एक ही झटके में उन मॉन्स्टर को खत्म कर देती है। लाइट अपने एक पलक झपकाए, इससे पहले ही वो मॉन्स्टर खत्म हो चुके थे। आगे वो ऑरा फार्मिंग वाली लड़की उसके पास आती है और उसकी सारे चोट को हील कर देती है और बोलती है कि वो उसकी सिल्की स्मूथ स्किन को इंजर्ड देखना बर्दाश्त नहीं कर सकी, इसलिए वो लाइट की परमिशन मांगे बिना ही उसे हील कर दिया। लाइट को बिलीव नहीं हो रहा होता है कि अब वो पूरी तरीके से फाइन है। आगे मेड उससे उसका नाम पूछती है और ये जानने के बाद कि उसका नाम लाइट है, वो काफी खुश हो जाती है। आगे ये मेड कसम खाती है कि वो मरने तक लाइट को सर्व करेगी। लाइट उससे उसका नाम पूछता है। ये लड़की खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहती है, मैं हूँ मी द एवर सीकिंग मेड, और लाइट को बताती है वो उसके गाचा डिवाइस से एक सुपर अल्ट्रा रेयर कार्ड से आई है। खैर लाइट को ये यकीन नहीं हो रहा होता है कि उसके बेकार गाचा डिवाइस से एक 9999 लेवल के मेड भी निकल सकता है। तभी मी परमिशन मांगती है अपनी अप्रेजल स्किल का यूज करके उसके गिफ्ट का फाइनल डिटेल पढ़ने के लिए। लाइट उसे इसका परमिशन दे देता है और मी अपने स्कैनिंग यूज करके फाइंड करती है कि उसकी एबिलिटी एक वेरी स्ट्रॉन्ग कंसीलमेंट के अंदर हिडन है और उसके लेवल के नीचे कोई भी लाइट की स्किल को देख ही नहीं सकता। वो लाइट को बताती है कि उसकी अनलिमिटेड गाचा उसके सोच से भी कहीं ज्यादा यूजफुल है। गाचा डिवाइस जो भी कार्ड रोल्स करता है वो उसके लोकेशन के माना डेंसिटी के ऊपर हाईली डिपेंड करता है और मी की सुपर अल्ट्रा रेयर क्लास से भी बढ़कर और एक रेयर क्लास है। मी एक्सप्लेन करती है कि डंजन की सरफेस में माना डेंसिटी बहुत ही ज्यादा कम है, लेकिन डंजन के डीपर में पूरे एआर ही माना से भरा हुआ है, जिस वजह से ही गाचा डिवाइस मी की कार्ड को रोल किया। आगे मी उसकी तारीफ करने लगते हैं कि अपनी गाचा डिवाइस की फुल पोटेंशियल को रिलीज करने के लिए वो इतना ज्यादा रिस्क लेके डंजन के इतने ज्यादा डीपर एरिया में आया। लेकिन तभी लाइट उसे बताता है कि वो तो काफी बड़ा लूजर है जो कि अकेले कभी भी डंजन के पास भी नहीं गया। वो आगे रोते हुए बताता है कि कैसे उसके पार्टी ने उसे डंजन में धोखा दे दिया। आगे वो बताता है कि उन लोगों ने उसे फंसाने के लिए कैसे डिस्क्रिमिनेट वर्ल्ड बनाने के उससे प्रॉमिस किए थे। वो गुस्से में कहता है कि वो उनसे रिवेंज लेना चाहता है। मी ये सब जानकर उसके गले लग जाती है और कहती है लाइट के ऊपर ये जो सब बीत गया इससे उससे काफी दुख हुआ, इसलिए लाइट जो भी चाहेगा वो उसके लिए वो सब करेगी और उन बदमाशों को खत्म करना उसके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। लेकिन तभी लाइट उससे कहता है कि तुम ऐसा नहीं करोगी, क्योंकि वो खुद उन लोगों को सजा देना चाहता है, पर अभी वो इसके लिए काफी ज्यादा कमजोर है। आगे वो कसम खाता है कि वो उन सबको मारने से पहले उन्हें काफी ज्यादा तड़पाएगा। देन मी उसके सामने झुकती है और कहती है अगर आप रिवेंज लेने जितना स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हैं तो मैं इसमें आपकी मदद करूंगी, और लाइट इस पर उसे थैंक यू कहता है। पर यहाँ पर लाइट सिर्फ एक ओवर पावर गर्ल से सेटिस्फाई कहाँ होने वाला था, इसलिए वो डंजन के हाई डेंसिटी माना एनवायरमेंट में अपना गाचा डिवाइस को फिर से एक्टिवेट करता है ताकि वो और भी ज्यादा हाई क्लास मैच को समन कर पाए जो कि उसके ग्रैंड रिवेंज में उसकी साथ देंगे। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है।